सुमति पावहूँ। पुनि मन वचन करम रघुनायक, चरण कमल बंधु सब लायक। राजीव नयन धरे धनु सायक, भगत विपति भंजन सुखदायक। भगत विपति भंजन सुखदायक। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकर सुधार। वरनहुँ रघुवर विमल जसु, जो दायक फल चार। सियावर राम जय जय राम। सिय राम मैं सब जग जानी, कराहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। कराहूँ प्रणाम जोरे जुग पानी। सुन बोली मुसुकाई भवानी, उचित कयाहूँ मुनिवर विज्ञानी। तुमरे जाना काम अब जारा, अब लगी शंभु रहे सविकारा। हमरे जाना सदा शिव जोगी, अजय अनवद्य अकाम अभोगी। जो मैं शिव से यही अस जानी, प्रीति समेत करम मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करे अहि सत्य कृपा निधि सा। करे अहि सत्य कृपा निधि सा। आदरणीय विद्वत समाज, श्री रामचरितमानस में प्रथम सोपान बालकांड के अंतर्गत विगत कई दिनों से भगवान शिव की कथा का विवेचन आप सब लोग श्रवण कर रहे हैं। आने वाली 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व भी है, और हमें अपने इन धार्मिक पर्वों की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अंग्रेजी कैलेंडर 2023 से शुरू होता है, जनवरी से। और जैसे ही कैलेंडर हाथ में आए तो सबसे पहले हमारी दृष्टि ये जानी चाहिए कि हमारे धार्मिक त्योहार, महाशिवरात्रि का पर्व है, रामनवमी का पर्व है, भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व है, कि ये कब आएगा। अगर हम राम से प्रेम करते हैं, भगवान शिव से प्रेम करते हैं, भगवान कृष्ण से प्रेम करते हैं, तो इन धार्मिक पर्वों से भी हमें प्रेम होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि 18 फरवरी को महाशिवरात्रि का परम पावन पर्व है, और आने वाली 30 मार्च को श्री रामनवमी का परम पावन पर्व। वो परमात्मा जो प्रकट हुए, क्योंकि भय प्रगट कृपाला और दीन दयाला और कौशल्या हितकारी। 30 मार्च को श्री रामनवमी का पर्व, और 6 सितंबर को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का परम पावन पर्व। क्योंकि हमारे धार्मिक हिंदू संस्कृति के अनुसार इन 3 पर्वों का बड़ा ही विशेष महत्व है। भगवान शंकर, भगवान राम और भगवान कृष्ण, और ये तीनों ही एक दूसरे के पूरक है। इन तीनों में कोई अंतर भी नहीं है। क्योंकि प्रश्न राम कथा के बारे में था, लेकिन विवेचन शिव की कथा से किया गया। और भगवान शिव और इस पार्वती जी के
विवाह का भी बड़ा आध्यात्मिक रहस्य है। लौकिक रहस्य तो हम केवल गुणगान तक सीमित कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये जो प्रसंग है बड़े ही गूढ़ और अनुपम रहस्यों से परिपूर्ण है। ब्रह्मा जी महाराज को आगे किया गया कि हे ब्रह्मदेव, इस समय भगवान शंकर क्रोध में हैं, क्योंकि पीछे आपने कथा सुनी, कामारी बने भगवान शंकर ने अपना तीसरा नेत्र खोला और कामदेव को जला करके भस्म कर दिया। और देवता सोचने लगे कि अब क्या किया जाए, और ब्रह्मा जी को आगे भेजा गया कि आप ही कुछ कीजिए, क्योंकि भगवान शिव को तो क्रोध आ गया है। हमने सोचा तो कुछ और था, लेकिन हो कुछ और गया, क्योंकि संसार के अंदर जो भगवान चाहते हैं ना वही होता है। इस बात को भी हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। ये संसार अगर चल रहा है तो भगवान की इच्छा से चल रहा है, और इस संसार के अंदर भगवान की इच्छा को ही सर्वोपरि मानने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए। इसलिए भक्त के जीवन के अंदर अगर सुख आता है तो भी भगवान की कृपा का अनुभव करता है, और अगर जीवन के अंदर दुख आ जाए तो वो निराश नहीं होता। एक सच्चे भक्त की पहचान ही यही है। भगवान शिव के जीवन के अंदर कितनी बड़ी घटना घटित हुई। मां सती ने अपने शरीर का परित्याग कर दिया, लेकिन भगवान शंकर जब ते सती ही कीन तनु त्यागा, और तब ते शिव मन भयाहू विरागा। भगवान की इच्छा समझ करके भगवान से एक बार भी उलाना नहीं दिया कि प्रभु आपने ये क्या कर दिया, क्योंकि प्रसंग को अगर पीछे ना ले जाया जाए तो आप सब लोग जानते हैं भगवान शंकर ही तो सती जी को राम कथा के अंदर लेकर के गए, और राम कथा के अंदर लेकर के गए संशय हो गया, और संशय का परिणाम कितना घातक हुआ कि मां सती ने अपने शरीर का ही परित्याग करना पड़ा, और उससे पूर्व सीता जी का रूप धारण कर लिया। शिव संकल्प कीन मन माही, और एही तन सती ही भेट अब नाही। और आज भगवान राम ने कहा कि शिव पार्वती जी से विवाह कर लो, और भगवान शंकर ने स्वीकृति दे दी, लेकिन फिर समाधि लग गई, और इतने में तारकासुर पैदा हो गया, और उसने पूरे ब्रह्मांड के अंदर ऐसा तहलका मचाया कि सब देवता सोचने लगे कि पता नहीं अब क्या होगा। और अब ब्रह्मा जी को भेजा गया, और ब्रह्मा जी से कहा गया कि आप ही कुछ कीजिए, लेकिन ब्रह्मा जी भी बड़े सावधान हैं। भगवान शिव के पास जाकर के ये नहीं कहा कि आप पार्वती जी से विवाह कर लीजिए, क्योंकि ये प्रसंग हमें सोचने के लिए विवश करते हैं कि ब्रह्मा जी सजग हैं, सावधान हैं। भगवान राम तो भले ही कह सकते हैं, लेकिन ब्रह्मा जी ये नहीं कह सकते कि आप पार्वती जी से विवाह कीजिए। सकल सुरन के हृदय अस कहने का तरीका देखिए। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु, सब देवताओं के मन के अंदर एक उमंग है, एक उत्साह है। वो क्या देखना चाहते हैं? बोले निज नयनन देखा चयही, और नाथ तुम्हार विवाह। ये नहीं कहा कि पार्वती जी से विवाह कर, क्योंकि पार्वती जी और शंकर कोई दो नहीं है। हम तो दो मान लेते हैं ना, राम और सीता जी को दो मान लेते हैं, भगवान कृष्ण और राधा जी को दो मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ये दोनों एक ही हैं। जैसे भगवान कृष्ण और राधा जी को कोई अलग नहीं कर सकता। लीला करने के लिए दोनों अलग अलग अवतार में, अलग अलग रूप में प्रकट हुए हैं। भगवान राम नवमी के दिन आए तो सीता जी भी नवमी के दिन आई। भगवान कृष्ण अष्टमी को आए तो राधा जी का अवतरण भी अष्टमी को हुआ। और भगवान शिव और पार्वती जी ये तो एक ही हैं। श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, श्रद्धा और विश्वास के प्रबल प्रतीक हैं। और सप्त ऋषियों ने पहले ही संबोधन किया है कि तुम माया भगवान शिव और सकल जगत पितुमात। पिता और माता हैं सारे संसार के भगवान शंकर। और आज सप्त ऋषि
को दोबारा भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पूर्व ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु, आपके विवाह की वो अनमोल घटना, वो अनुपम घटना, क्योंकि जिस समय ये विवाह हुआ होगा उस समय ब्रह्मा जी कहाँ होंगे। आगे चल करके राम और जानकी के विवाह में भी यही प्रसंग आएगा। ब्रह्मा जी कहेंगे कि हम किसके विवाह में आ गए, क्योंकि यहाँ निज करनी कछु कतहु न देखी। और भगवान शंकर समझाएंगे, ब्रह्मा सावधान हो जाओ, जरा विचार करो कि किसके विवाह के अंदर तुम आए हुए हो। जिन कर नामा लेत जग माही, और सकल अमंगल मूल न साही। करतल हो ही पदार्थ चारी, और तेसिए राम कयाहू कामारी। भगवान राम और जानकी कौन है, जरा विचार कीजिए। भगवान शंकर और पार्वती कौन है, जरा विचार कीजिए। आगे चल करके फिर नारद जी महाराज रहस्य को खोलेंगे कि मैं ना, सुनो, जिसे तुम अपनी पुत्री मान रही हो ना, ये तुम्हारी पुत्री नहीं है, क्योंकि संत ही उस भेद को खोल दिया करते हैं, उस परम गोपनीय बात को खोलने में संकोच नहीं करते। मैं ना सुनाऊ सत्य मम बानी, और जगदम्बा तब सुता भवानी। ये तो जगदम्बा है, जगत की जननी है, और लीला करने के लिए आज पार्वती जी के रूप के अंदर आपकी पुत्री बनी हुई है और आपकी गोदी में बैठी हुई है। ऐसा मत मान लेना कि ये मेरी पुत्री है। आज ब्रह्मा जी भी शंकर जी से अनुरोध कर रहे हैं कि हे प्रभु, जिस समय आपका विवाह हुआ होगा उस समय पता नहीं हम कहाँ थे, लेकिन अब आप कृपा करो ना, वो विवाह की अनमोल घटना जिसे हम सब लोग देखना चाहते हैं। क्योंकि भगवान शंकर समर्थ हैं। माता पिता अपने विवाह के उत्सव को अपने पुत्रों को नहीं दिखा सकते, लेकिन भगवान अपनी इस लीला को, क्योंकि भगवान शिव और महापार्वती जी के विवाह की लीला को महाशिवरात्रि के परम पावन पर्व से संबोधन करते हैं। जब महाशब्द आ गया तो कोई ना कोई तो इसका रीजन होगा ना, कोई ना कोई इसका कारण होगा, क्योंकि खाली शिवरात्रि नहीं है, ये महाशिवरात्रि है। और इस रात्रि को जागरण का बड़ा ही विशेष महत्व है। भगवान शिव के भक्त जो है पूरी रात जागरण करके भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करते हैं। क्योंकि कई भागों में ऐसा भी माना जाता है कि भगवान शिव का प्रकट्य जो है शिवलिंग में जो हुआ वो इसी दिन हुआ था, महाशिवरात्रि के दिन ही। लेकिन कालांतर में, क्योंकि अलग अलग युगों में अलग अलग घटनाएं भी घटित हुई, और आज ब्रह्मा जी कहने लगे, निज नयनन देखा चयहि तुम्हार नाथ तुम्हार विवाह। और ये उत्सव, क्योंकि विवाह का जो उत्सव होता है उसको हम सब लोग देखना चाहते हैं, और देखेंगे कब, जब आप कृपा करोगे। और सप्त ऋषियों को फिर दोबारा भेजा गया, क्योंकि भगवान शिव भी ऐसे मिलने वाले नहीं हैं। सप्त ऋषियों ने जाकर के पार्वती जी से कहा, पार्वती तुमने कुछ सुना? भगवान शंकर ने तो कामदेव को जला करके ही भस्म कर दिया। पार्वती जी मुस्कुरा पड़ी, और पहले भी पार्वती जी के वचनों को सुन करके सप्त ऋषियों ने कुछ बोलने का प्रयास नहीं किया था। जैसे ही पार्वती जी ने केवल इतना ही कहा था, कोटि जन्म लगी रगड़ हमारी, और वराहू शंभु न तरयाहू कवारी। पार्वती जी के इन गूढ़ वचनों को, क्योंकि पार्वती जी के इन वचनों में बड़ी गूढ़ बातें हैं। एक जन्म नहीं बल्कि करोड़ों जन्म क्यों ना हो जाएं, लेकिन अगर वर्ण करना है तो शिव का ही करना है। और हम संसारिक जीवों के लिए बड़े ही अनमोल हैं ये शब्द, क्योंकि पार्वती जी के मुखारविंद से निकले हैं। तजहु नारद करे उपदेशु, और आप कहीं सतबार महेशु। देखो प्रेम
ज्ञानी और जय जय जगदम्बिके भवानी। धन्य हो गए सप्तऋषि भी ऐसे वचनों को सुन करके कि पार्वती, शिव की आराधना तो हम भी करते हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारा वर्ण शिव से हो जाए, क्योंकि ये आत्मा अगर शिव का वर्ण कर ले, ये आत्मा अगर राम का वर्ण कर ले, ये आत्मा अगर कृष्ण का वर्ण कर ले, तो हमारा जीवन धन्य हो जाए ना। लेकिन कहां इतना प्रेम करते हैं, जरा विचार कीजिए। पार्वती जी कहती है, तजा हूं ना नारद कर उपदेशो। गुरु तो मार्ग बता देते हैं, गुरु तो मंत्र दे देते हैं, लेकिन क्या उस मंत्र का हम श्रद्धा पूर्वक पाठ करते हैं? क्योंकि गुरु ने तो मार्ग बता दिया कि भगवान मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा ही करो। भगवान शंकर ने आगे चल करके मंत्र दिया ना कि देवताओं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते, क्योंकि अगर तुम जानते तो फिर पूछते नहीं कि भगवान कहाँ मिलेंगे। भगवान शंकर त्रिभुवन गुरु हैं, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर को जाना। सदगुरु संत कृपा करते हैं और भगवान को मिलने का वो अनमोल मार्ग बता दिया करते हैं, क्योंकि हम तो संसारिक जीव है ना, काम क्रोध लोभ से ग्रसित रहते हैं। भगवान को पाना तो बड़ी दूर की बात है। निर्मल मन जन सो मोहे पावा और मोहे कपट छल छिद्र न भावा। आज पार्वती जी फिर बड़े अनमोल वचन कह रही है कि मैं शिव को जानती हूं। अगर हम शिव के उपासक है ना, तो शिव के बारे में हमें जानकारी भी होनी चाहिए। अगर हम राम के उपासक हैं तो राम के बारे में जानकारी भी तो रखो ना। अगर हम कृष्ण के उपासक हैं तो कृष्ण के बारे में जानकारी भी तो रखो ना कि मेरा कृष्ण है कैसा। हम लोग भूल जाते हैं। ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रिज के नंद लाला राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा मीरा पुकारी जब गिरधर गोपाला। मीरा पुकारी ढल गया अमृत में विष का भरा प्याला। ढल गया कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। बोलो ब्रिज के नंद लाला राधा जी के। हम केवल कहने तक ही सीमित रह जाते हैं। जानते तो हैं, सुनते तो हैं कि मेरे कृष्ण का नाम इतना पावन है कि सब दुख दूर हुए और जब तेरा नाम लिया। संतों ने ऐसे थोड़ी कहा है, कुछ तो सोच समझ करके ही कहा होगा। पर उस कृष्ण के नाम का स्मरण करने से ही सब प्रकार के दुख दूर हो सकते हैं। उस राम के नाम का स्मरण करने से ही सब दुख दूर हो सकते हैं। आवश्यकता है उस विश्वास को जागृत करने की, क्योंकि पार्वती जी और भगवान शंकर के मिलन का जो ये प्रसंग है ना, जीवन के अंदर विश्वास और श्रद्धा को प्रगाढ़ करता है। हमारे जीवन के अंदर श्रद्धा तो है, हमारे जीवन के अंदर विश्वास तो है, लेकिन कई बार ये श्रद्धा भी और विश्वास भी डगमगाने लगते हैं।
पर जीव चल तो पड़ता है भगवान की तरफ, लेकिन दिशा और दशा भी तो एक ही होनी चाहिए ना। और जब तक ये दोनों एक नहीं होंगी तब तक बात कैसे बनेगी। आज पार्वती जी के वचनों को सुनिए। ये पार्वती जी कह रही है, हमरे जाना सदा शिव जोगी। क्योंकि नारद जी ने कह दिया था कि इसका होने वाला पति है कैसा, पहले ही बता दिया था। अगुणे अमाना मातु पितु हीना और उदासीन सब संशय छीना। सुन लो इसका पति होगा कैसा। योगी जटिल या काम मन और नगन अमंगल वेश और असु स्वामी यही कह मिलही परिहस्त असुरेख सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। अब जब इन वचनों को सुना था ना, नारद जी ने तो बड़े गूढ़ वचन कहे थे, और इन गूढ़ वचनों को सुन करके पर्वतराज हिमाचल और मां मैना दोनों दुख से ग्रसित हो गए थे कि ऐसा होगा इसका पति। लेकिन दुख दंपतहि उमा हर्षानी, मां पार्वती जी प्रसन्न हो गई थी, क्योंकि पार्वती जी तो शिव जी को जानती है ना। वो तो निरंतर जब अपने शरीर का भी परित्याग करने लगी तो भी तो यही वरदान मांगा ना, सती मरत हरि सनवर मांगा और जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, बल्कि जब जब भी जन्म हो। जैसे हमारे भरत लाल जी कहते हैं, अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न चयऊ निर्वाण पर जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नयान। पार्वती जी भी भगवान शिव की महिमा को जानती है, और हम संसारिक जीवों को बताने के लिए, क्योंकि भगवान की ये जो लीला हुई है ना, ये हम संसारिक जीवों को समझाने के लिए ही हुई है। अन्यथा सती के मन के अंदर कोई भ्रम नहीं है। सती जब सब जानती है, लेकिन हम संसारिक जीव भी तो कुछ सीखे ना इन प्रसंगों के माध्यम से। आज पार्वती जी कह रही हैं कि हमरे जाना सदा शिव जोगी। हमारी समझ में तो, हमारी बुद्धि में तो भगवान शंकर तो सदा से ही योगी हैं। और एक बात और सुन लो, भगवान शंकर अजन्मा हैं। जैसे भगवान राम के बारे में कहा जाता है ना कि व्यापक ब्रह्म निरंजन और निर्गुण विगत विनोद और सोअज प्रेम भगति बस कौशल्या की गोद सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। वो अजन्मा है, लेकिन भक्तों के लिए वो अवतरित होता है, क्योंकि लीला करने के लिए। अन्यथा भगवान शंकर तो अजन्मा हैं, अन्य विद्य हैं और सब प्रकार की कामनाओं से रहित हैं। भगवान शंकर के जीवन के अंदर कोई कामना नहीं है, और हम संसारिक जीव निरंतर कामनाओं से ही तो ग्रसित रहते हैं। तभी भगवान की उपासना करने के लिए हमें कहा जाता है कि ऐ जीव, जब तक तू भगवान की उपासना नहीं करेगा ना, तेरे जीवन से कामनाएं समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए भगवान की उपासना कर, क्योंकि वो परमात्मा स्वयं कामनाओं से रहित है। परमात्मा के जीवन के अंदर कोई कामना नहीं होती, वो तो सर्वगुण संपन्न है ना। और ये जीव भी ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि।
अगर वो कृपा करे ना तो जीव की कामनाओं का भी अंत हो सकता है। उसकी कृपा को, उसकी करुणा को प्राप्त करने के लिए निरंतर लालायित रहना चाहिए। आज पार्वती जी कह रही हैं, जो मैं शिव से यही अस जानी और प्रीति समेत करम मन मानी। मेरा शंकर तो सबसे निराला है। मेरे शंकर के हाथों में डमरू को देख करके मदारी मत समझना, क्योंकि मेरा शंकर तो मेरा शंकर है। मेरा राम तो मेरा राम है। मेरा कृष्ण तो मेरा कृष्ण है। ये तो मीरा से जाकर के पूछो कि कृष्ण किसको कहते हैं। जाकर के विभीषण से पूछो कि राम किसको कहते हैं। अहो भाग्य मम अमित अति और राम कृपा सुख पुंज और देख्यहु नयन विरंच शिव से ये जुगल पद कंज सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। जाकर के कोई जनक जी से पूछे कि बताओ राम किसको कहते हैं। जनक जी ने वंदना की राम की। राम कराहू के ही भांति प्रशंसा और मुनि महेश मन मानस हंसा। हे राम, आपकी महिमा का कोई अंत नहीं है। आप तो भगवान शंकर के मानस सरोवर के अंदर निरंतर निवास करते हैं। तभी तो पहली दृष्टि में अपना सब कुछ लुटा बैठे महाराज जनक। पहली दृष्टि में, क्योंकि राम के प्रभाव का इतना असर हुआ कि भूल गए अपने आप को। विदेहराज कहलाते थे, लेकिन जैसे ही राम पर दृष्टि गई ना, पूछने लगे कयाहू नाथ सुंदर दो बालक और मुनि कुल तिलक के नृप कुल पालक। निर्गुण निराकार के उपासक माने जाते थे जनक जी, लेकिन आज भगवान जब सगुण साकार रूप में उनके सामने पहुंचे तो भगवान ने अपने स्वरूप का इतना प्रभाव दिखाया कि जनक जैसे ज्ञानी भी आज सोचने के लिए विवश हो गए कि सहज विराग रूप मन मोरा और थकित हो तो जिमी चंद चकोरा। और हम संसारिक जीवों को बता करके गए कि राम को कभी साधारण मानव मत मान लेना। ये राम अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज। सती के जीवन के अंदर यही तो भ्रम हुआ था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकल अनी है अभेद और सो की देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। सती जी ने बुद्धि का प्रयोग किया था, और भगवान को जानने के लिए बुद्धि की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सोई जानहि जेहि देव जनाई और जानत तुम्हि तुम्हि होई जाई। भगवान की कृपा हो जाए। आज पार्वती जी के ऊपर भगवान शंकर की पूरी कृपा है। तभी तो भगवान शंकर से अनन्य प्रेम करती है पार्वती जी और कहती है कि प्रीति समेत कर्म मन मानी। मन वचन और कर्म से मैं केवल शंकर से ही प्रेम करती हूँ, पर शिव के अतिरिक्त अब किसी दूसरे का वर्ण नहीं कर सकती। तो हमार पना सुनहु मुनीसा और करे सत्य कृपा निधि सा। भगवान मिलेंगे जरूर, लेकिन कब मिलेंगे ये तो भगवान ही जाने। तभी शास्त्र कहता है कि आप कर्म कीजिए, लेकिन फल की चिंता मत कीजिए। फल मिलेगा जरूर, लेकिन कब मिलेगा ये तो भगवान ही जाने।
हम कर्म करते हैं लेकिन फल की चिंता को पहले कर लेते हैं ना, कि फल नहीं मिल रहा। लेकिन संत महात्मा कहते हैं तुम्हारा कर्म करना अपने बस में है, लेकिन फल तो भगवान देंगे ना। और हम भगवान की करनी को पहले सोच लेते हैं कि भगवान कब फल देंगे। आज पार्वती जी कहते हैं कि मैंने कर्म किया, मन वचन और कर्म से भगवान शिव की सेवा की है, भगवान शिव के लिए घोर तप किया है, और भगवान ही मेरे ऊपर कृपा करेंगे। मेरी जो प्रतिज्ञा है ना, अब देखिए जीव की प्रतिज्ञा को भगवान ही तो पूरा करते हैं। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की ना कि कल सूर्यास्त होने से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। और भगवान कृष्ण ने एक बार तो कहा कि ये तुम क्या करते हो, बार बार कोई कैसी प्रतिज्ञा कर रहा है, कोई कैसी प्रतिज्ञा कर रहा है, पहले सोच तो लिया करो ना कि क्या तुम प्रतिज्ञा को पूरी कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। पर अर्जुन ने कहा प्रभु अब तो कर ली प्रतिज्ञा। और आप सब लोग जानते हैं माया को आदेश दिया भगवान ने, और सूर्य को आवरण को ढक दिया, और सबने देखा कि सूर्य अस्त हो गया। और जयद्रथ बड़ा प्रसन्न हुआ, दौड़ता हुआ आया, और अर्जुन भी तैयार हो गया चिता के अंदर अपने आप को भस्म करने के लिए। और जैसे ही जयद्रथ पहुंचा, और इधर अर्जुन को भगवान ने कहा कि अर्जुन तुम्हारा गांडीव कहाँ है। और गांडीव तो साथ में रहता ही था। और इतनी देर में भगवान ने माया को आदेश दिया कि अब सूर्य को प्रकट कर दे। कृष्ण क्या नहीं कर सकते, भगवान राम क्या नहीं कर सकते, और भगवान शंकर क्या नहीं कर सकते। जो चेतन कहूं जड़ करही, और जड़ा ही करिए चेतन ने। अस समर्थ रघुनायक ही, भजहि जीव ते धन्य सिया वर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। निज का मान टरे टर जाए, पर भक्त का मान न टलते देखा। अपने भक्त की प्रतिज्ञा को भगवान स्वयं ही पूरा करते हैं। और आज पार्वती जी कहते कि मेरी प्रतिज्ञा को भी भगवान ही पूरा करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। और जैसे ही ये हर्षि मुनि वचन सुनो, और देखो प्रीत विश्वास। इतना अटल, क्योंकि अब की बार जो पार्वती जी का जन्म हुआ है ना, वो पर्वतराज हिमाचल के यहाँ पर हुआ है। पहले जब जन्म हुआ था तो दक्ष के यहाँ पर हुआ था, लेकिन अब तो अटल विश्वास है ना। और उस अटल विश्वास को देख करके चले भवानी नाई सिर। माँ भवानी को, माँ जगदम्बा को नमन करते हैं और बारंबार प्रणाम करते हैं। आइए हम सब भी भगवान शंकर और माँ पार्वती जी को बारंबार नमन करें, बारंबार प्रणाम करें, और भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना कि ये जो महाशिवरात्रि का जो पर्व है ये हम सभी के लिए मंगलमय हो। भगवान शिव की कृपा हम सब लोगों के जीवन के अंदर निरंतर बरसती रहे, ऐसे प्रभु के चरणों के अंदर कामना करते हुए और आज की कथा को यहीं विश्राम दे दिया गया है श्री कृष्ण कुमार वर्मा जी की तरफ से।